जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएपीएफ एसी एग्जाम 2026 में अल्टीमेट सिलेक्शन के लिए आपको कितने मार्क्स का टारगेट जो है करके चलना चाहिए। अल्टीमेट सिलेक्शन का मतलब क्या है। देखिए, रिटर्न एग्जाम जो है हजारों बच्चे क्वालिफाई करते हैं, बट अल्टीमेटली फाइनल लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ 300, 400, 500 बच्चे ही आ पाते हैं, जो जितने नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी हर साल आती है। फॉर एग्जांपल 2026 में 349 वैकेंसी आई है, तो रिटर्न एग्जाम तो ऑल्दो 1500, 2000 बच्चे क्वालिफाई करेंगे, बट फाइनली जो है आपके 349 बच्चे ऐसे होंगे जिनका नाम जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा, जिनका सिलेक्शन होगा और जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे नेशन को। तो वो अल्टीमेट नंबर जो है कितना होना चाहिए, क्या एक टारगेट हम लेके चले कि हमारा फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने से आपका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आएगा। तो वो स्कोर क्या होना चाहिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। सीपीएफ एसी एग्जाम 2026 टारगेट मार्क्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली काफ़ी बच्चों का रहता है कि सर मैं देख रहा हूँ कि रिटर्न एग्जाम तो 90 नंबर पे भी क्वालिफाई हो रहा है, बट मैं नहीं चाहता कि मैं मेरिट आउट हूँ और मुझे अल्टीमेटली जो है फाइनल जो लिस्ट यूपीएससी निकालता है, जो रिकमेंडेड बच्चों की लिस्ट होती है, उसके अंदर जो है मुझे आना है। तो उसको लाने के लिए जो है मुझे कितने मार्क्स जो है स्कोर करने पड़ेंगे, वो हमें बताओ। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप वैकेंसी देखिए 2026 की। 2026 में जब वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं तो 108 वैकेंसी जो है आपकी बीएसएफ के अंदर है, 106 वैकेंसी जो है सीआरपीएफ में है, आईटीबीपी में 12 वैकेंसीज हैं, एसएसबी में 53 हैं और सीआईएसएफ में आपके अल्टीमेटली 70 वैकेंसीज हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या सर वैकेंसी इस बार ठीक ठाक आई है, कम आई है, ज़्यादा आई है। मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो वैकेंसी जो है अच्छे नंबर की तरफ जो है मैं इसको इंडिकेट करता हूँ। रीजन बिंग ऐसे भी साल रहे हैं जब सीएपीएफ के अंदर 152 वैकेंसी, 179 वैकेंसी, मतलब 200 से कम जो है वैकेंसी कई बार रही हैं। और ये जो वैकेंसी है 349 एक अच्छी वैकेंसी मानता हूँ मैं, क्योंकि 349 वैकेंसीज के ऊपर जो है अच्छे चांसेस होते हैं, ठीक ठाक बच्चा भी जो मेहनत करने वाला है उसका भी सिलेक्शन जो है हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो 349 वैकेंसी इस बार है, तो उस हिसाब से कितनी कट ऑफ जाएंगी, कितनी पेपर टफ आएगा, वो सब चीज़ें तो खैर हम बाद में बताएंगे। बट अभी आप ये मान के चलो 349 वैकेंसीज हैं, इसी के हिसाब से हम लेके चलते हैं। हालांकि आप जो आईटीबीपी यहाँ पे देख रहे हो, सिर्फ 12 वैकेंसी यहाँ पे डाली गई है। मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पे ये वैकेंसी बढ़ के एटलीस्ट 40-50 तो हो ही जाएंगी, यानी कि आपकी 400 वैकेंसीज होने तक के जो है चांसेस हैं। बट स्टिल अभी हम मान के चलेंगे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 349 वैकेंसी ही है दोस्तों। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा सीपीएफ एसी एग्जाम 2023 का। यहाँ पे आप देखोगे 2023 के अंदर जो है सिमिलर काइंड ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी, जो कि थी आपकी 359। ठीक है, इस बार जो है 349 है, उस हिसाब से जो एग्जाम का लेवल भी बढ़ रहा है आपका, तो इसको हम रेफरेंस में लेके चल सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये नंबर फिक्स नहीं है कि इतने नंबर ही आपको लाने हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि एग्जाम के लेवल में 2023 में और 2025 में तो बहुत अंतर हो गया, यानी कि दिन रात का अंतर हो गया। 23 वाले एग्जाम में स्टिल ऐसी चीज़ें थी कि आप अच्छे से अगर एनसीईआरटी भी पढ़ के जाते थे तो जो है आप अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर सकते थे। बट अब वो टाइम नहीं है दोस्तों, अब एग्जाम का लेवल एक अच्छे लेवल पे ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है, बट स्टिल वैकेंसीज के हिसाब से अगर आप इस ईयर को भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए रिटर्न एग्जाम में पेपर 1 के अगर मार्क्स को आप देखते हैं तो 118 नंबर यहाँ पे है जनरल कैटेगरी के लिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो दूसरे कैटेगरीज हैं वहाँ पे आप देखोगे आई थिंक ईडब्ल्यूएस होगा ये, हाँ ईडब्ल्यूएस वैकेंसीज के हिसाब से आप देखोगे 109 कट ऑफ थी पेपर 1 की, ओबीसी की भी 118 थी, देन आपका एससी की 109 थी, एसटी की 103 नंबर थी। तो क्या सर हमें यही नंबर को फाइनल मान लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप पहले और नंबर देखिए आगे। 196 जो है स्टार लगा हुआ है, यानी कि इससे ज़्यादा ही नंबर जो है बच्चों के आए हैं। ठीक है, 189, 196 इस तरीके से। देन फाइनल पे हम चलते हैं। फाइनल जनरल कैटेगरी का, यानी 600 में से अगर किसी बच्चे के 325 नंबर मिनिमम आए हैं, वो बच्चा लिस्ट में शामिल हुआ है। यानी कि जितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे इस पर्टिकुलर ईयर 2023 के अंदर, 325 लास्ट जनरल कैटेगरी का जो बच्चा था उसके नंबर थे, यानी कि सब बच्चों के 325 से ज़्यादा थे। इस साल देखेंगे अगर आप जाके रिजल्ट में चेक करना, जिसमें आपको बता रहा हूँ, किसी बच्चे के 360 नंबर थे, किसी बच्चे के 340, 45, 50 ऐसे थे, तो वो टॉपर्स में थे। तो यानी कि 325 नंबर तो मिनिमम लाने ही थे आपको उस टाइम के हिसाब से। ठीक है, अब बात आती है कि सर इस साल कितने नंबर लाएं, क्या हम इस साल 325 नंबर ला के सिलेक्शन पा सकते हैं? तो मेरा जवाब ये है कि भाई आप 325 से थोड़ा सा ऊपर बढ़िए। रीज़न बिंग थोड़ा सा ऊपर बढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, रादर देन कि आप कम नंबर लाओ, रिटर्न एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाए, फाइनली फिर आप मेरिट लिस्ट में बाहर हो जाओ। ठीक है, उससे बेटर है थोड़ी सी मेहनत अभी करो और अपने जो स्कोर है उसको थोड़ा सा बेटर बनाओ। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पेपर 1 है, आप सबसे पहले ये समझिए कि टोटल जो आपका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है 600 मार्क्स का है। यहाँ पे पेपर 1 जो है आपका 250 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, आपके 250 मार्क्स में जो है 125 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मत भागो आप 125 क्वेश्चन के पीछे। रीज़न बीइंग जितने ज़्यादा के पीछे आप भागोगे उतना खोता चले जाओगे आप। ठीक है,
हमेशा टारगेट करो कि 70 to 75% चीज़ें आपकी कवर हो जाए। ये चीज़ मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे यही गलती कर रहे हैं बार बार। ठीक है, 70 to 75% का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आप साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस में आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। प्लीज़ मेक श्योर कि आपके 20 से लेके 22-23 क्वेश्चन ठीक हो जाएं, बस दैट्स इट। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई मैं तो 11th क्लास की बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ लूँगा, 12th क्लास की 11th क्लास की जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी कर लूँगा, केमिस्ट्री की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लूँगा, तो आपके दूसरे सब्जेक्ट रह जाएंगे, राइट। प्लीज़ मेक श्योर कि आपके 20-22 क्वेश्चन अगर ठीक हो रहे हैं तो बेस्ट है। हर सब्जेक्ट में आपको सेम फॉर्मूला लगाना है। ज्योग्राफी के आपके मान लो 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि भाई मुझे 15-16 क्वेश्चन ठीक हो जाए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा के पीछे मत भागो, क्योंकि इससे ज़्यादा के पीछे भागोगे तो आपके मार्क्स जो है दूसरे सब्जेक्ट में कट हो जाएंगे, क्योंकि आप उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाओगे। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ बच्चों को, सर मुझे साइंस में 30 में से 30 नंबर लाने हैं, और सॉरी 30 में से 30 क्वेश्चन ठीक करने हैं, सर 4-5 क्वेश्चन बाहर से आ गए। भाई इतना परेशान क्यों हो रहे हो आप? बेसिक जो है आपके वो सही होने चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, यानी कि 125 क्वेश्चन में से 250 नंबर आपके आ रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर टू टारगेट फॉर एटलीस्ट 130 to 140 मार्क्स। ज़्यादा नहीं है, बच्चों के 180 नंबर आए हैं पेपर 1 के अंदर, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 130 से 140 नंबर लाने के लिए कह रहा हूँ कि भाई इतने नंबर ले आओ। आई कैन अश्योर यू कि आपका रिटर्न एग्जाम तो होगा ही होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर भी आपका नाम इसमें आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, 140 नंबर के लिए कितने क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं? 70 क्वेश्चन टोटल ठीक करने हैं। अब डायरेक्टली 70 नहीं होते, ऑब्वियसली 50-60 क्वेश्चन तक आप पहुंचेंगे, ऊपर से फिर आपको जो है स्मार्ट गैस लगाने हैं, इस तरीके से आप चीज़ें पे चले जाओगे। ठीक है, यानी कि 70 क्वेश्चन तक अगर आप बना लेते हो तो ईजिली जो है आप एग्जाम में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब ऐसा होगा कि बहुत बच्चों के 140 नंबर नहीं आएंगे। अब सोचो इस चीज़ को, 120 नंबर आएंगे तो भी उनका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई होगा, लेकिन हाई चांसेस आर देयर कि वो फाइनल मेरिट लिस्ट में बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको उस लिस्ट से तो बाहर होना नहीं है, तो आपका टारगेट शुड भी कैसे भी करके, जैसे तैसे करके आपको 130 से 140 के बीच में लाना है। चाहे 135 नंबर आए, 138 आए, 140 आए, इवन 140 से ज़्यादा ना भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं वो बात कर रहा हूँ कि शॉर्ट सिलेक्शन की, इसमें मैं टॉपर्स को गिन ही रहा हूँ। भाई हैं बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनके 165 नंबर आएंगे, फर्स्ट रैंक भी आएगा, कोई डाउट ही नहीं है इस चीज़ में तो। लेकिन एवरेज बच्चा जो बार बार अटैम्प्ट दे रहा है, मेरिट आउट हो रहा है, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहा है, तो वो अपना एक मिनिमल टारगेट, यार 140 नंबर लाने मुझे, दैट्स इट, इस हिसाब से अपना प्रिपेयर करो। ठीक है, पेपर 2 एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अच्छा जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि पेपर 2 में ऐसा भी देखा है मैंने, कुछ बच्चे हैं पेपर 2 में जो 82 नंबर, 75, 78 नंबर भी लाते हैं पेपर 2 में ही, सेम 105 नंबर, 110 नंबर, 115 नंबर, 113 नंबर भी लाते हैं। अब सोचो कोई बच्चा है जो 82 मार्क्स ला रहा है पेपर 2 के अंदर, दूसरा वही सेम बच्चा है जो 110 नंबर ला रहा है। आप सोचो कितना आगे हो गया आपसे बच्चा, यानी कि 82 में 8 आपके ये हुए 90, 10 और 10, 28 नंबर जो है आपको पेपर 2 क्रिएट कर सकता है आपका डिफरेंस। तो प्लीज़ पेपर 2 को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, मेक श्योर करें कि यार मुझे पेपर 2 बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से टेस्ट सीरीज लगाओ, पूरे पेपर को लगा के देखो, पढ़ो। ठीक है, शॉर्टकट्स की तरह मत भागो कि यार कोई बुक दे दो, 150 टॉपिक में प्रैक्टिस कर लूँगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं होता सिलेक्शन भाई। प्रॉपर तरीके से अच्छे से पढ़िए। पूरी फ्री सीरीज जो है यूट्यूब पे मैं चला रहा हूँ, काफ़ी सारी थीम हमने ऑलरेडी कवर कर दी है, रिपोर्ट राइटिंग की क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ, नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर जो आपके ऐसे राइटिंग की भी क्लास में आप कंडक्ट करने वाला हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो पेपर 2 का जो टारगेट आपका शुड भी कितना, 95 से मिनिमम 100, यानी कि अच्छा स्कोर है। अब ऐसा होगा कि एक बच्चा होगा इसके 145 पेपर 1 में आ जाएंगे, तो 90 नंबर पेपर 2 में आ जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा उतना। ठीक है, बट योर टारगेट इन पेपर 2 शुड भी 95 से 100 मार्क्स आपके आने चाहिए। दोनों के एवरेज जब आप करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आपको कोशिश करनी है 230 से लेके 240 नंबर आपके आ जाएं ओवरऑल। ठीक है, इतने नंबर अगर आपके आएंगे, 230 से 240 नंबर आएंगे, तो आपको सेफ फील होगा इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि इतने नंबर लाने के बाद आपके ऊपर वो मेंटल प्रेशर नहीं रहेगा कि इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म करना है। ऑल्दो जितना अच्छा परफॉर्म आप करेंगे इंटरव्यू में तो बढ़िया बात है, तो अच्छे जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उतना लिस्ट में आप ऊपर बढ़ जाओगे, राइट। तो इंटरव्यू का टारगेट शुड बी अराउंड कि भाई 100+ तो मुझे लाने ही लाने हैं। ठीक है, अब इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपका दिन अच्छा अगर हो, बोर्ड अच्छा मिल जाए, किस्मत अच्छी हो, अच्छे क्वेश्चन पूछे, अच्छे आंसर आपने दिए, तो ऐसे भी बच्चे हैं जो 125 नंबर भी ला रहे हैं। ठीक है, 125 नंबर, ऐसे बच्चे भी देखे हैं मैंने जिनके 85 मार्क्स भी आ रहे हैं, 90 मार्क्स भी आ रहे हैं, 97 भी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखो कितना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इंटरव्यू जो है अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। इसकी जो है बाद में बात आएगी, मेन बात तो पेपर 1 और 2 की ही आती है पहले। ठीक है,
तो इंटरव्यू के अंदर आप कोशिश करेंगे कि 100 मार्क्स आपके आने चाहिए अगर आपके 230 से 40 नंबर रिटर्न एग्जाम में आ रहे हैं। यानी कि रिटर्न एग्जाम में आप जितना ज़्यादा खींच सकते हो मार्क्स को, प्लीज़ मेक श्योर कि उतने ज़्यादा नंबर आप रिटर्न एग्जाम में लेके आओ, तब जो है इंटरव्यू में आपके ऊपर प्रेशर कम रहेगा। नहीं तो मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है, रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई है, नंबर है 200 205 एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। पेपर 1 में 120 नंबर आ गए, पेपर 2 में 80 85 आ गए, तो 205 बन गया ओवरऑल। 205 बनने के बाद जो है फिर वो इंटरव्यू में प्रेशर रहता है कि 125 नंबर लाने हैं, उतने नंबर ला नहीं पाते हैं, फिर मेरिट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मेक श्योर करें पेपर 1 और 2 के अंदर ही आप 230 से 40 नंबर लाएं। दोनों के मैंने आपको मार्क्स बता दिए। इंटरव्यू में इजीली आप 100 मार्क्स ला सकते हैं, एवरेज स्कोर होता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पे 340 मार्क्स जो है मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। 340 मार्क्स जो है अगर आप ले आते हैं तो आप ये मान के चलो आपके चांसेस आर देयर, हाई चांसेस, अच्छे रैंक के साथ जो है आप मेरिट में आएंगे कंसिडरिंग 349 वैकेंसीज, ठीक है। तो दोबारा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया, एक सेकेंड। पेपर 1 में जो है आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मेक श्योर करें कि आपके मार्क्स जो हैं कम से कम 130 से 140 के आसपास रहें, ठीक है। पेपर 2 कंसिडरिंग 95 to 100 मार्क्स, सब अपने हिसाब से उसके बाद देख लो। इवन मैं कहूँगा जो कैटेगरी के स्टूडेंट है भाई, आप लोग भी 130-40 के लिए टारगेट करो। 10-5 नंबर कम रहते तो क्या दिक्कत है, ठीक है, तो भी कैटेगरी का बेनिफिट आपको मिलेगा और आपके तो और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू में जो है आपका 100 मार्क्स आप मान लो यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल जो है 340 मार्क्स जो है ±5, ठीक है। आपका जो है मेरिट में नाम पक्का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये था आपका आज की वीडियो का डिस्कशन कि भाई कितने नंबर जो है आपको लाने हैं। छोटा सा एक अनाउंसमेंट आप सब लोगों के लिए, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं CAPFAC एग्ज़ाम के लिए, अभी जो है 4.5 महीने का टाइम बचा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन जो है कंप्लीट कर ली है। तो अगर आपको रिवीजन करने में इशू आ रहा है तो स्टडी फंडा के आप नोट जो हैं रेफ़र कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे नोट्स जो है मैंने बनाए यहाँ पे, ठीक है। सभी सब्जेक्टों के यहाँ पे आपको जो है 8 के 8 सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। जैसे साइंस है आपका, ठीक है, पूरा साइंस की ये बुकलेट पढ़ लीजिए, आपको NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 350 पेजेस के अंदर हमने कवर किया है इसको, ठीक है। कंप्यूटर एंड मिसलेनियस, पूरे यूट्यूब में, पूरे कैटेगरी में CAPF में कोई भी आपको कंप्यूटर और मिसलेनियस नहीं पढ़ाता है, हमने पढ़ाया है। पॉलिटी जो है बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हैं, रिवीजन के लिए नोट्स से रेफर कर सकते हैं। हिस्ट्री को आप रेफर कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 140 पेजेस हैं। आर्ट एंड कल्चर वगैरह सब हमने इंक्लूड किया है। डिफेंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, डिफेंस आपका कोई भी कवर नहीं कराता है, हमने कवर कराया है, आप जाके इसको रेफर कर सकते हैं। और ज्योग्राफी जो है आपको पता है, ज्योग्राफी का मैं टीचर हूँ, तो मैंने जो है सारे के सारे नोट्स बहुत अच्छे से जो है इनको कवर किए हैं, तो आप रेफर कर सकते हैं इन नोट्स को, ठीक है। बहुत ही प्यारे नोट्स हैं, कलरफुल है, थोड़े से महंगे हैं आई नो, बट आप सोच के चलिए अप्रोक्सीमेट 1000 पेजेस हैं, तो 1000 पेजेस में कलरफुल पेजेस, 70 GSM का पेपर है, बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर यूज़ हमने किया है, इस वजह से थोड़ा सा प्राइस जो है ज़्यादा है। और आप देखेंगे जब आपको मिलेंगे नोट्स, आई कैन अश्योर यू कि आपको रिग्रेट नहीं होगा, बहुत अच्छे जो है नोट्स हमने बनाए हैं, ठीक है। अगर आप फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि सर मुझे अच्छे से जो है प्रिपेयर करना, मुझे टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज़ की, तो आप अर्जुना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 और 2 कंप्लीट बैच है आपका, इसमें सारा सिलेबस आपका कवर्ड है एंड वी विल मेक श्योर कि आपके 130 से 140 नंबर पेपर 1, पेपर 2 के अंदर 90 to 100 मार्क्स, और इंटरव्यू में भी आगे हो तो चलो बात की बात है, ठीक है। पेपर 2 अगर आप अलग से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ ये प्रिपेयर कर सकते हैं। पेपर 2 में कॉम्बो बैच, इस बैच के अंदर लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, अभी जो है 1 या 2 क्लास ही हुई है, तो अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो नेक्स्ट 45 डेज़ में आपका कंप्लीट पेपर 2 की प्रिपरेशन हो जाएगी, कंसिडरिंग आपका टारगेट जो है 100 मार्क्स का। तो हम भी जो है 100 मार्क्स का टारगेट लेके चल रहे हैं कि हमारे बच्चों के सबके जो है 100 मार्क्स आने ही चाहिए, ठीक है। तो ये कोर्सेज़ हैं, कुछ अवेलेबल हैं, अगर आप चाहते हैं इन कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट क्वेरी है तो हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 8743905050, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं इन बैचेज़ को। नोट्स के लिए अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी है, तो कमेंट कर सकते हैं और इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।